हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए माय हेयर केयर रूटीन वीकली। जी हाँ, मैं पूरे हफ्ते किस तरीके से अपने हेयर केयर रूटीन को फॉलो करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर को और अच्छे से हेल्दी रखने के लिए और अच्छे से उनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ मंडे से। तो मंडे को ऑलरेडी मेरे जो बाल हैं वॉश हुए हुए रहते हैं, क्लीन रहते हैं मेरे बाल। तो उस दिन मैं लगाती हूँ अपने सर में हेयर मास्क। तो मैं DIY हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये रीठा और शिकाकाई का पाउडर। पानी डाल के जो है अच्छा सा पेस्ट बना के उसको अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ, रूट्स पे लगा रही हूँ। मैं कोई सा भी हेयर मास्क लगा लेती हूँ। तो इस बारी मुझे रीठा और आंवला का लगाना था तो मैं ये वाला लगा रही हूँ। तो कई बारी मैं जो है कड़ी लीव्स या फिर कभी दही कड़ी या फिर कभी एग का भी मैं DIY कुछ पैक बना के अपने सर पे लगा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंडे को मैं क्या करती हूँ। देन इसके बाद आगे चल के मैं बताऊंगी कि मैं ट्यूसडे को क्या करती हूँ, वेडनेसडे को क्या करती हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर और भी कुछ आपको मेरी वीडियो में देखना है तो वो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इसके बाद क्या है ना, अच्छे से जब मैं इसको आधा एक घंटा रख लेती हूँ उस पैक को, फिर मैं इसको नॉर्मली पानी से वॉश कर लेती हूँ। ना मैं कोई शैम्पू यूज़ करती हूँ, ना मैं कोई कंडीशनर यूज़ करती हूँ, उसको सिंपली वॉश कर लेती हूँ। और मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ ये माइक्रो फाइबर टाल। ठीक है, इससे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा कम टूटते हैं, ड्राई नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से पानी जो है सोख लेते हैं। तो मैं अपने बालों को इसी तरीके से एयर ड्राई होने देती हूँ। मैं कोई ब्लो ड्रायर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं तौलिए से झाड़ती हूँ जैसे हिंदी मूवीज़ में हीरोइंस वगैरह करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ यहाँ पे हेयर सीरम। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का और काफ़ी अच्छा सीरम है। इससे मेरे बाल जो हाइड्रेट रहते हैं, मैनेजेबल रहते हैं, रफ से नहीं लगते हैं, उड़े उड़े से नहीं लगते हैं। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। फिर मैं इसी तरीके से अपने बालों को छोड़ देती हूँ, अब एयर ड्राई होने देती हूँ। उस दिन मैं कोई भी अपने बालों को कोई पोनीटेल वगैरह कोई ब्रेड नहीं बनाती हूँ, सिंपली मैं ऐसे क्लचर लगा के अपने बालों को रखती हूँ क्योंकि उससे बाल जो बहुत ज़्यादा वेवी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को मैं मॉर्निंग में अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर देती हूँ, कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ अपने बालों में। ये मैं आपको बता रही हूँ अपना नाइट टाइम का रूटीन, किस तरीके से मैं बालों को वापस से डिटेंगल करती हूँ अच्छे से। और देखो बाल थोड़े से वेवी से हो जाते हैं मेरे, और मेरे बाल थोड़े से हैं फ्रिजी काइंड के बाल हैं। तो इस तरीके से मैं उनको डिटेंगल कर देती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपना फेवरेट हेयर सीरम कह सकते हो आप उसको, या फिर हेयर स्प्रे कह सकते हो, जो कि मैंने घर में ही प्रिपेयर करा है। बेसिकली ये मैं यूज़ करती हूँ रोज़मेरी। ठीक है, रोज़मेरी को अच्छे से बॉईल करती हूँ पानी में, कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैं उसको बॉईल करती हूँ और इस तरह की स्प्रे बॉटल में उसको मैं भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच जो है रोज़मेरी की लीव्स होती है, ड्राई लीव्स होती हैं, उनको मैं अच्छे से यहाँ पे बॉईल करती हूँ। 5 से 7 मिनट बॉईल होने के बाद उसको जो है ढक्कन लगा के मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो है मैं रात को अपने स्कैल्प में इसको अच्छे से स्प्रे करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं बहुत अच्छा इसको मसाज देती हूँ अपने पूरे बालों में, स्कैल्प में लगा लेती हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे बाल धोने हैं तो मैं अपने पूरे बालों की लेंथ में भी इसको स्प्रे करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं धोने थे बाल तो इसलिए मैंने सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करा है। और हाँ, जिस दिन अपना हेयर वॉश करती हूँ, जिस दिन अपना हेड वॉश करती हूँ, उस दिन मैं ये स्प्रे नहीं यूज़ करती हूँ। तो एक दिन छोड़ के मैं इसको यूज़ करती हूँ, यानी कि एक हफ्ते में एक दिन छोड़ के मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और बस फिर रात को इस तरीके से ब्रेड बना के मैं सो जाती हूँ। कभी भी बाल मैं खुले करके नहीं सोती हूँ, उससे क्या होता है आपके बाल और ज़्यादा उलझ जाते हैं, टूटते हैं और रफ से हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेड बना के जो है सो जाती हूँ। वैसे मैं हमेशा 2 दिन छोड़ के अपने बाल धोती हूँ, तो लेकिन आजकल मैं जा रही हूँ ज़ुम्बा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाते हैं बालों में, चिपचिपा हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है और काफ़ी बालों से स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए मैं जो है एक दिन छोड़ के अपने बालों को वॉश कर रही हूँ। या फिर मैं जब अपने बालों की कंडीशन देखती हूँ कि उनको हेड वॉश की ज़रूरत हो रही है कि नहीं हो रही, उस हिसाब से जो है मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे होता है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रोज़मेरी का ऑयल। अगेन मैं रोज़मेरी जो है अपने हेयर केयर रूटीन में मैंने ऐड करा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सुबह जो है सुबह लगा लेती हूँ, ताकि पूरे टाइम 2-3 घंटे वॉश करने से पहले जो है वो अच्छे से बालों में रहे और अपना काम अच्छे से करे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ऑयल लगा रही हूँ स्कैल्प में। अगेन मैं अपने बालों में वही लगाऊंगी ऑयल जो थोड़ा बहुत हाथों में बच जाता है, अलग से नहीं लगाती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऑयली चिपचिपा सा हो जाता है। उसके बाद मैं बना लेती हूँ अपना एक बन। उसके बाद जो भी 2-3 घंटे मुझे अपना घर का जो भी काम करना है और डेली रूटीन का, मैं वो सारा कुछ करती हूँ।
फिर उसके बाद मैं अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं शैम्पू जो यूज़ कर रही हूँ वो है एनोमली का, और ये बेसिकली शैम्पू है फॉर ड्राई एंड रफ हेयर। तो मैंने इसको 2-3 बार ही यूज़ करा, तो 2-3 बार ही तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स लगे, ठीक लगा मुझे। तो ये वाला फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ हेयर मास्क, जो कि प्लम का है। कभी-कभी मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे बाल थोड़े ज़्यादा फ्रिज़ी हो रहे थे, तो मैंने उस दिन ये हेयर मास्क जो है यूज़ करा था। उसके बाद क्या है, सेम डे मतलब ये बात हो रही है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को मैं कोई भी ये हेयर स्प्रे वगैरह नहीं करती हूँ। ये मैं बता रही हूँ आपको थर्सडे का, कि थर्सडे की नाइट को या फिर मॉर्निंग में मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से अपने स्कैल्प में अगेन स्प्रे कर रही हूँ, और क्योंकि थर्सडे है, थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ, तो उस दिन का मैं बता रही हूँ आपको। इस तरीके से पूरे लेंथ में भी मैं इसको अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ। शायद मुझे फ्राइडे या फिर सैटरडे को बाल धोने थे, तो इसलिए मैं जो है हेयर स्प्रे जो है अपने बालों में भी कर रही हूँ। देन उसके बाद आजकल मैंने एक और चीज़ ऐड करी है अपने बालों के लिए, वो है ये लॉरियल का हेयर क्रीम। तो इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मैं देख रही थी, तो मैंने अभी 1-2 बार ही इसको यूज़ करा है। बट मुझे लगता है ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है मेरे बालों के लिए, क्योंकि जब मैं इसको लगाती हूँ ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा कड़कड़े से हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं एकदम। मतलब रफ भी नहीं कह सकते, ऐसा लगता है कि पता नहीं, अभी मैंने जैसे स्ट्रेटनिंग करे हैं, ऐसा लगता है बालों में। लेकिन हाँ, 1-2 मिनट ऐसे ही लगता है, उसके बाद थोड़ा ठीक सा लगता है मुझे। उसका बाल नॉर्मल हो जाता है जब मैं अच्छे से कॉम्ब वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे मैं कॉम्ब जो यूज़ कर रही हूँ वो इस तरीके का यूज़ कर रही हूँ, वुडन वाला। और ये वाला ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बाल जो है ना, जितने भी उलझे हुए रहते हैं ना, बहुत ईजिली जो है सुलझ जाते हैं। ये यूज़ करती हूँ, या फिर मैं कभी-कभी अपना नीम का जो आ रहा है ना आजकल, एक वो वुडन कॉम्ब जो नीम का होता है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वो भी मेरे पास, लेकिन उस वक़्त मेरे पास शायद था नहीं वो, मतलब आस-पास कहीं था नहीं, तो मैंने सिर्फ़ इसी से कॉम्ब कर लिया था। फिर सेम मैं इसको इसी तरीके से ब्रेड बना दूँगी अच्छे से, और बालों को बाँध के मैं सो जाऊँगी। तो ये बात है अभी थर्सडे की, ठीक है? थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अपना फ़ॉलो कर रही हूँ। देखो, जिस तरह की हमारी डे टू डे लाइफ़ है, जिस तरह का हमारा रूटीन है, हमें अपने बालों का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली मेरी तरह जिनके बहुत ज़्यादा कम बाल हैं, या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। डिलीवरी के बाद जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा बाल्डनेस की प्रॉब्लम होने लग गई है, फ्रिज़ी बालों की प्रॉब्लम होने लगी, बाल झड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपने बालों के लिए ट्राई करती रहती हूँ। तो नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को अगेन मैं मॉर्निंग के टाइम पे है ये शायद, तो मैं अगेन से ये स्प्रे कर रही हूँ। और ये है रोज़मेरी का मैंने हेयर स्प्रे बनाया है। इसमें आप चाहो तो चावल भी ऐड कर सकते हो। पहले मैंने थोड़े से चावल ऐड करे थे, चावल और रोज़मेरी लीव्स ऐड करे थे। या फिर आप इसमें मेथी दाना भी ऐड कर सकते हो, और या फिर आप इसमें हाँ, मेथी दाना वो भी ऐड कर सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है उस तरीके का आप हेयर स्प्रे यूज़ करो, यानी कि हेयर सीरम यूज़ करो। और डेफ़िनेटली मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपके लिए ज़रूर वर्क करता होगा। तो अभी तो मैं सिर्फ मेरा मोस्टली फ़ोकस है जो वो है रोज़मेरी लीव्स पे, क्योंकि जहाँ भी यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कहीं भी हर कोई हेयर केयर में रोज़मेरी को किसी न किसी फ़ॉर्म में यूज़ कर रहा है। चाहे वो स्प्रे के यूज़ में कर रहा है, चाहे वो वाटर के यूज़ में कर रहा है, या फिर कोई ऑयल के यूज़ में कर रहा है, या फिर कोई शैम्पू की तरह यूज़ कर रहा है। बट रोज़मेरी जो है वो अपने हेयर केयर रूटीन में लोग ऐड कर रहे हैं। स्प्रे करने के बाद फिर मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ ये हेड मसाजर। ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। मतलब आप इंटरनेशनली भी देख लो, या फिर आप जितने भी हेयर केयर रूटीन देख लो, सब ने ये ऐड करा हुआ है, और ये सच में बहुत अच्छा काम करता है। मुझे ऐसा लगता है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा फ़्लो देता है, और आपके हेयर के रूट्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। और बहुत, जब मैं इसको यूज़ कर रही थी ना, एक बहुत वार्म सा मेरा हेड हो गया था, ऐसा लगा है कि गर्म सा हो जाता है ना। इसका मतलब है कि जब मैंने अपने हेड को मसाज करा, वो बाल जो है वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हुए, जो रूट्स वगैरह हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो मैं इसको जब भी मुझे टाइम लगता है, या फिर ऑयल के टाइम पे, या फिर हेयर स्प्रे के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ। फिर सैटरडे को वापस अपने सर में तेल डालती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि संडे को मुझे वापस से बाल धोने होते हैं। तो उस दिन मैं यूज़ करती हूँ DIY शैम्पू। तो हफ्ते में एक बार मैं इस तरह का शैम्पू ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। तो मैं अपने गार्डन से ले आती हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप भी DIY शैम्पू बनाते हो, कोई भी उसमें एलोवेरा यूज़ हो रहा है, तो आप हमेशा फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करना। तो मैं इस तरीके से पूरा जेल इसको निकाल देती हूँ, और इसको मैं बनाती हूँ, इसमें डालती हूँ मैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल, उसमें डालती हूँ हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी, और जो भी रेगुलर शैम्पू आप यूज़ करते हो वो डालती हूँ उसमें थोड़ा सा, और नींबू डालती हूँ थोड़े से, मतलब एक हाफ़ लेमन को स्क्वीज़ करके डालती हूँ, और विटामिन E कैप्सूल।
तो इन सब चीज़ों का मैं बनाती हूँ DIY शैम्पू अपने लिए, लेकिन उस दिन को विटामिन ई की कैप्सूल मुझे मिल ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। तो इस तरीके का मैं कुछ बनाती हूँ और उसको ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में, तो इस तरह का कुछ पेस्ट बन जाता है। इससे क्या होता है, आपकी स्कैल्प जो है वो पूरी क्लीन हो जाती है, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके डैंड्रफ है या फिर सर में से स्मेल आ रही है, बाल टूट रहे हैं, इससे आपको कॉफ़ी का नरिशमेंट मिलता है, एलोवेरा का नरिशमेंट मिलता है। और नींबू डालती हूँ जिससे किसी को डैंड्रफ वगैरह है, खुजली वुजली रहती है, स्मेल आती है, नींबू उससे बहुत अच्छा वर्क करता है। और शैम्पू जो आपके बालों को अच्छे से वॉश कर लेता है, अच्छे से आपके बालों को क्लेंस कर लेता है। तो इस तरह का DIY शैम्पू मैं हमेशा हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करती हूँ। कभी एलोवेरा का बनाती हूँ, कभी करी लीव्स का बनाती हूँ, कभी चावल के पानी का बनाती हूँ। मतलब कोई सा भी आप देख लो इंटरनेट में, जैसा भी आपको सूट लगे, आपके बालों को जिस तरह का DIY शैम्पू रिक्वायरमेंट लग रही है उस तरीके का आप एक बारी हफ्ते में ज़रूर ट्राई करना। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अदरवाइज़ मैं ये सारी चीज़ें ना करती, अपने बालों को इतना केयर ना करती, तो पता नहीं कब की मेरे सारे बाल जो है मैं अच्छे से बॉल्ड हो जाती, अच्छे से टकली हो जाती। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ, छोटी छोटी कोशिशें जो करती हूँ अपने बालों को बचाए रखने की, उनको अच्छे से हेल्दी रखने की, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। और बस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे हेयर सीरम लगा रही हूँ हर बार की तरह, और इसको नॉर्मली एयर ड्राई होने दे रही हूँ। तो बस यही था मेरा हेयर केयर रूटीन वीकली का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके साथ में मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में या फिर बोलो अगले वीडियो में। सो या आप अपना ख्याल रखिए और अपने बालों का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।